दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि असली ताकत किसके पास होती है? क्या वो इंसान जो सबको अच्छा लगता है, सबकी मदद करता है, सबको खुश रखता है, या फिर वो इंसान जो चालाक है, जो स्ट्रैटेजिक है और जिसे लोग उतना प्यार तो नहीं करते, लेकिन उससे डरते जरूर हैं? 16वीं सदी में इटली का एक आदमी था, निकोलो मकियावेली। उसने इस सवाल का जवाब खोजने के लिए एक किताब लिखी, द प्रिंस। ये किताब आज से लगभग 500 साल पहले लिखी गई थी, लेकिन इसके विचार इतने गहरे और प्रैक्टिकल थे कि आज भी राजनीति, बिजनेस और पावर गेम में इसका नाम लिया जाता है। मकियावेली का कहना था कि दुनिया आदर्शों से नहीं, हकीकत से चलती है। अगर आप सिर्फ अच्छे बने रहेंगे, सिर्फ नैतिक और दयालु रहेंगे, तो शायद लोग आपकी तारीफ करेंगे, लेकिन पावर बहुत जल्दी आपके हाथ से निकल जाएगी। उसने साफ कहा, अगर एक शासक लोगों से प्यार और डर दोनों नहीं पा सकता, तो बेहतर है कि लोग उससे डरें। क्योंकि प्यार बदल सकता है, इंसान का दिल बदल सकता है, लेकिन डर इंसान को कंट्रोल में रखता है। सोचिए, अगर कोई राजा बहुत दयालु है, सबको माफ कर देता है, सबको उदारता से देता है, तो क्या होगा? लोग उसका फायदा उठाएंगे, धीरे धीरे उसकी शक्ति खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर वही राजा सख्त है, न्याय करता है और जरूरत पड़ने पर निर्दयी भी बन जाता है, तो लोग उससे डरेंगे और उसकी पावर बरकरार रहेगी। मकियावेली ने कहा कि एक लीडर के पास दो चीजें होनी चाहिए, किस्मत और काबिलियत। किस्मत हर किसी के साथ नहीं रहती, लेकिन काबिलियत आपकी अपनी होती है। जो इंसान हालात बदलते ही अपनी स्ट्रैटेजी बदल लेता है, वही असली लीडर है। दुनिया हमेशा एक जैसी नहीं रहती। जो कल काम आया, जरूरी नहीं कि वो आज भी काम करे। इसलिए लीडर को गिरगिट की तरह हालात देखकर अपना रंग बदलना चाहिए। इस किताब की सबसे कंट्रोवर्शियल बात यह थी कि मकियावेली ने कहा, राजनीति और नैतिकता अलग अलग चीजें हैं। अगर आपको सत्ता में बने रहना है, तो कभी कभी झूठ बोलना पड़ेगा, धोखा देना पड़ेगा, और जरूरत पड़ी तो हिंसा का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसका तर्क बड़ा सरल था। अगर आपकी थोड़ी सी क्रूरता से हजारों लोग सुरक्षित रह सकते हैं, तो वो असली दया है। यानी अगर एक लीडर किसी एक को सजा देकर पूरे राज्य में डर फैला देता है, तो बाकी जनता सुरक्षित रहती है। अब सोचिए, दुश्मनों का क्या करना चाहिए? मकियावेली कहता है, दुश्मन को कभी हल्के में मत लो। अगर तुम्हें मौका मिले, तो उसे पूरी तरह से खत्म कर दो, क्योंकि अधूरा छोड़ा हुआ दुश्मन बाद में और खतरनाक बनकर सामने आता है। साथ ही दोस्तों को भी सोच समझकर चुनो। हर कोई आपके साथ सच्चा नहीं होता। सत्ता के खेल में दोस्त भी कभी दुश्मन बन सकते हैं। इसीलिए लीडर को हमेशा सतर्क रहना चाहिए, लेकिन सिर्फ ताकतवर होना काफी नहीं है। मकियावेली कहता है कि एक शासक को अपनी इमेज पर भी काम करना चाहिए। जनता हमेशा सच्चाई नहीं देखती। जनता हमेशा वही मानती है जो उसे दिखाया जाता है। इसलिए एक राजा को चाहिए कि वो बाहर से दयालु, धार्मिक और न्यायप्रिय दिखे, भले ही अंदर से वो बेहद चालाक और स्ट्रैटेजिक क्यों ना हो। लोगों के लिए दिखावा सच से ज्यादा मायने रखता है। यही वजह है कि मकियावेली को लोग रियलिटी का मास्टर कहते हैं, क्योंकि उसने ये स्वीकार किया कि इंसान जैसा दिखता है, अक्सर वैसा होता नहीं। और फिर आता है सबसे बड़ा हथियार, सेना। मकियावेली बार बार कहता है, अगर आप किसी दूसरे की सेना पर भरोसा करते हो, तो आप कमजोर हो। दूसरों की ताकत उधार नहीं ली जा सकती। असली लीडर वही है जिसके पास अपनी सेना है, अपने लोग हैं और अपने फैसले लेने की ताकत है। अब जरा सोचिए, अगर एक राजा हमेशा दयालु रहेगा, तो क्या होगा? लोग उसकी अच्छाई का फायदा उठाएंगे। अगर वो हमेशा कठोर रहेगा, तो लोग उससे नफरत करेंगे। तो समाधान क्या है? मकियावेली का कहना था, बैलेंस। जरूरत पड़ने पर दयालु रहो, लेकिन जब हालात मांगे तो क्रूर बनने से मत डरो। एक लीडर को शेर और लोमड़ी दोनों होना चाहिए। शेर ताकत से डराता है और लोमड़ी चालाकी से जाल पहचानती है। द प्रिंस का असली मैसेज यही है, दुनिया वैसी नहीं है जैसी दिखती है। अगर आप सिर्फ अच्छे रहेंगे, तो लोग आपका इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अगर आप चालाक, स्ट्रैटेजिक और कभी कभी निर्दयी हैं, तो लोग आपका सम्मान भी करेंगे और आप लंबे समय तक पावर में बने रहेंगे। मकियावेली की ये किताब हमें ये सिखाती है कि लीडरशिप सिर्फ नैतिकता से नहीं चलती।
असली दुनिया में लीडर को कभी धोखा देना पड़ सकता है, कभी हिंसा करनी पड़ सकती है, कभी अपना इमेज बनाने के लिए झूठा दिखावा करना पड़ सकता है, लेकिन यही असली पॉलिटिक्स है। और दोस्तों, यही वजह है कि द प्रिंस आज भी पढ़ी जाती है। चाहे आप राजनीति में हो, बिजनेस में हो या अपनी पर्सनल लाइफ में, अगर आपको लीडर बनना है तो ये सीख याद रखो, सिर्फ अच्छे मत बनो, प्रैक्टिकल और स्ट्रांग बनो, क्योंकि इस दुनिया में वही टिकता है जो हालात के हिसाब से खुद को बदल लेता है।